वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। चैंपियंस लीग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बार्सिलोना आज अपना पहला गेम अगेंस्ट मोनाको खेलेगा चैंपियंस लीग में। तो बेसिकली बार्सिलोना फैंस के लिए चैंपियंस लीग आज स्टार्ट होने वाली है और इस गेम का प्रीव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि अगर आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स लाइव स्ट्रीम के ऊपर आप करना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने बायो में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे कि आप कैसे और हमारे साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर्स लाइव सेशन में कर सकते हैं। तो इंस्टा पे जाइए और हमें फॉलो कीजिए। तो मैच का प्रीव्यू करते हैं और गेम यार मेरे हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट गेम होने वाला है। गेम इतना आसान नहीं होगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बार्सिलोना फैंस का ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है, इंक्लूडिंग मी, कि जब हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं तो हम ओवर द मून रहते हैं और हम लोग ये बात सोचते हैं कि यार अब हम अनबीटेबल हैं और हमें अब कोई हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं जा रही होती तो हम किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे होते हैं तो हम लोग एक डर लेके जाते हैं कि यार हमारी टीम कहीं मैच हार ना जाए। लेकिन ये जो फिक्चर है ना मोनाको वाला, ये बड़ा ट्रिकी फिक्चर है और उसकी रीज़न ये है कि मोनाको और बार्सिलोना, अगर आप पिछला सीज़न उठाकर देखो, पिछला सीज़न और अभी का जो सीज़न चल रहा है, तो ऑलमोस्ट दोनों टीम्स जो है ना वो सिमिलर टाइप ऑफ फुटबॉल खेल रही हैं और सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स उन्होंने निकाल के रखे हैं। अब मोनाको ने पिछले सीज़न में सेकंड फिनिश किया था अपनी लीग के अंदर और पीएसजी के बाद वो सेकंड नंबर पर रहे थे। बार्सिलोना ने ला लीगा में सेकंड फिनिश किया था, रियल मैड्रिड चैंपियन रही थी ला लीगा की। और इस सीज़न में बार्सिलोना अनबीटेबल है, अभी तक एक भी गेम नहीं हारी और उसी तरह मोनाको सेकंड पोजीशन के ऊपर है और अभी तक उन्होंने भी कोई गेम नहीं हारा है। तो इसका मतलब ये है कि मोनाको भी टॉप लेवल की फुटबॉल खेल रही है और ठीक है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है फ्रेंच लीग में, लेकिन गेम उन्होंने अभी भी कोई नहीं हारा। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जो उनके मैनेजर है ना, उनका नाम है एडी हुटर। उन्होंने लास्ट सीज़न में जब अपन मोनाको को ज्वाइन किया था तो उसके बाद से जिस तरह से वो टीम को लेकर चल रहे हैं ना और जिस तरह के रिजल्ट्स उन्होंने निकाले हैं, तो उससे ये चीज़ समझ में आती है कि उनकी टीम एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है। और इस बात को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि गैम्पर ट्रॉफी के अंदर मोनाको ने बार्सिलोना को होम पर आकर अच्छी तरह से पेल दिया था। तो वो चीज़ भी आपको जहन में रखनी पड़ेगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी अगर हम देखें तो बार्सिलोना इस वक्त बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है और जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था, स्पेशली गैम्पर ट्रॉफी की गेम के बाद से बार्सिलोना फैंस जो हैं वो ज़्यादा कुछ पुरुउम्मीद नज़र नहीं आ रहे थे इस सीज़न को लेकर। लेकिन आपने 5 की 5 ला लीगा की गेम्स जीत ली और पिछली 2 गेम्स में आपने 11 गोल स्कोर किए। तो अब बार्सिलोना फैंस का जो मोराल है और जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब बारसा फैंस ये सोच रहे हैं कि यार मोनाको को आने दो और हम उनको फिर 3-4 गोल मारकर ही जो है वो वापस घर आएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतना आसान होने नहीं वाला। और देखो, मोनाको का बेसिकली अगर आप उनका स्पेनिश टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखो तो वो उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने 9 गेम्स खेले हैं, उसमें से 7 गेम्स उन्होंने स्पेनिश क्लब के अगेंस्ट जीते हैं। और लकीली अच्छी न्यूज़ ये है कि जो गेम हारी है वो उन्होंने अगेंस्ट बार्सिलोना हारी है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि बार्सिलोना का भी एक प्रॉब्लम रहा है कि बार्सिलोना जब जब भी फ्रांस जाकर खेली है किसी भी क्लब के अगेंस्ट तो वहाँ पर बार्सा का कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं है। पिछली 9 मीटिंग्स में 2 गेम्स बार्सिलोना जीत सकी है फ्रांस में अगेंस्ट फ्रेंच क्लब। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ देखने वाली होगी। और अगर मैं बात करता हूँ मोनाको के प्लेइंग स्टाइल की, तो यार देखो काफ़ी अटैकिंग प्लेइंग स्टाइल है उनका और बड़ी वर्सटैलिटी रखते हैं उनके मैनेजर। पहली चीज़ तो ये कि वो जब गेम स्टार्ट करते हैं कीपर से तो वहाँ पर जब बॉल लेकर अटैक की तरफ जा रही होती है उनकी डिफेंस, तो वहाँ पर वो डिफरेंट फॉर्मेशंस बनाते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये देखने वाली होगी कि बार्सिलोना किस तरह से उस चीज़ को डील करेगी, बार्सिलोना कैसे प्रेस करेगी। और दूसरी चीज़ ये कि मोनाको की टीम भी बहुत अच्छा प्रेस करती है। तो बिल्कुल हमें
इस गेम के अंदर दोनों साइड से अच्छी प्रेसिंग देखने को मिल सकती है। और जब मोनाको की टीम अटैक करती है तो उनकी यूजुअली जो पोजीशन होती है, जो उनकी फॉर्मेशन होती है, वो होती है 3-4-2-1। और उसमें विंग साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देते हैं वो अपने अटैकिंग प्लेयर्स को, कि जहाँ पर वो फाइनल थर्ड में आकर मतलब अपनी मर्जी से खुले दिल के साथ अपनी मर्जी की फुटबॉल खेल के वो गोल स्कोर करते हैं। तो खैर ये सारी सिचुएशन है दोनों टीम्स को लेकर। और बार्सिलोना के लिए जो एक बुरी खबर है वो ये है कि दानी ओल्मो, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा बार्सिलोना जो है वो उनके ऊपर इस तरह से डिपेंड कर रही थी कि उन्होंने आते एक इन्फ्लुएंस डाला, गोल भी स्कोर कर रहे थे, पिछली 3 गेम्स में 3 गोल स्कोर किए, असिस्ट भी दे रहे थे और कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी बन गई थी फाइनल थर्ड में अपनी अटैक के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा बार्सिलोना को देखना होगा कि वो किस तरह से उनको रिप्लेस करेंगे। हैंसी फ्लिक से भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि दानी ओल्मो को रिप्लेस करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास प्लान है और हम उसको डील करेंगे। देखो अब यहाँ पर जो लाइनअप बनती हुई नज़र आ रही है, जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइनअप है, वो कुछ यही होगी कि डिफेंस में ज़्यादा छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज जो है वो हमारे जो है वो सीबीज होंगे। राइट बैक कुंदे और ऑफ कोर्स बल्दे जो है वो लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करेंगे। अब मिडफील्ड के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ देखने वाली होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैसाडो और पेड्री और रफीनिया जो है वो आपको मिडफील्ड में नज़र आ सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर अटैक की बात करो तो फेरान टोरेस होंगे और उसके साथ लेवेंडोस्की और लामीन यमाल स्टार्ट करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि ये हमारी जो है वो लाइनअप हो सकती है। अब इसमें अगर कुछ चेंज हो सकता है ना, तो वो चेंज ये हो सकता है कि रफीनिया को लेफ्ट विंग के ऊपर खिलाया जाए और एरिक गार्सिया को जो है वो स्टार्ट किया जाए, डबल पेविट में वो कसाडो के साथ खेले। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन मैंने जो आपके साथ पहली लाइनअप शेयर की है ना, मुझे लगता है कि वो लाइनअप जो है वो बार्सिलोना उसके साथ स्टार्ट करेगी। जो अच्छी खबर है वो ये है कि आंसू फती फिट हो चुकी है और जो मैनेजर हैं हैंसी फ्लिक, उन्होंने ये बात कही है कि हो सकता है कि उनको 30 मिनट्स खेलने को मिले या 45 मिनट्स भी उनको पूरा एक हाफ भी दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से रेडी हैं खेलने के लिए। और आंसू फती अगर अपने कॉन्फिडेंस को वापस लिया है और जिस तरह से उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था बारसा के लिए, अगर उसी लेवल की फुटबॉल वो खेलते हैं, तो मैं तो यहाँ तक ये बात बोलता हूँ कि बार्सिलोना को फिर शायद अगली ट्रांसफर विंडो के अंदर किसी विंगर को साइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आंसू फती अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आए, अपनी वही फॉर्म वापस लेकर आए जिसमें हम लोग उनको जानते हैं जब वो मेसी के टाइम के ऊपर खेलते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो फिट रहे, वो इंजरी जो है बार बार उनको जो हो जाती है वो चीज़ दोबारा से ना हो। और अब जो एक और ख़बर थी वो ये थी कि फर्मीन लूपेस, आपको पता है कि वो ट्रेनिंग में वापस आए थे, लेकिन वो फिर से इंजर्ड हो गए और वो भी अब 2 से 3 वीक के लिए बाहर हैं, तो वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो स्क्वाड हमारा थिन है, लेकिन ये जिस तरह से हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस तरह से हैंसी फ्लिक के सिस्टम में प्लेयर्स ने अपने आप को निखारा है और हैंसी फ्लिक के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना यहाँ पर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालने में कामयाब हो जाएगी। और मेरी प्रेडिक्शन है इस गेम की 2-1 फॉर बार्सिलोना। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और आप मुझे अपनी लाइनअप भी बताइए और मुझे ये बताइए कि बार्सिलोना क्या टॉप 8 के अंदर आपको फिनिश करती हुई नज़र आ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो काउंट होंगे। और उसके अलावा आपकी गोल्स, जो जितने भी आप गोल स्कोर करोगे और जितने गोल्स आपके अगेंस्ट होंगे वो भी बहुत ज़्यादा काउंट होंगे, क्योंकि टॉप 8 जो है वो जितनी भी गेम्स होंगी वहाँ से लिए जाएंगे। तो हर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक गोल जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो गोल आप कंसीड करोगे वो भी काउंट होगा। तो ये थी यार अब तक की वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।